स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे नाइक्विस्ट से रिलेटेड। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं नाइक्विस्ट से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम चलेंगे बोडे प्लॉट पर। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपके सामने है नाइक्विस्ट से रिलेटेड। यूज नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, डिटरमिन वेदर द क्लोज लूप सिस्टम हैविंग द फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज स्टेबल और नॉट। तो आपको इस सिस्टम का जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जी एस एच एस इज इक्वल टू 1/s इंटू 1+2s इंटू 1+s, इस सिस्टम का आपको स्टेबिलिटी चेक करना है यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, आपको ये बताया था कि आप एनसर्कलमेंट चेक करेंगे, ठीक ना, एनसर्कलमेंट चेक करेंगे और एनसर्कलमेंट से आप क्या फाइंड आउट करें, या तो आप एनसर्कलमेंट से कैलकुलेट करें या चेंज इन आर्ग्यूमेंट से कैलकुलेट करें। एनसर्कलमेंट से करेंगे तब भी आपका फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू p माइनस जेड, और जब आर्ग्यूमेंट से आप चेक करेंगे चेंज इन आर्ग्यूमेंट से, तो क्या है, चेंज इन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू p माइनस जेड, राइट। तो दोनों में से किसी से भी आप अपना ज़ीरोज़ चेक कर सकते हैं। इसमें p और z क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि p क्या है, पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक ना, और z क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। तो आपको ज़ीरोज़ ही चेक करने हैं कि कितने ज़ीरोज़ राइट साइड में आ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जो आप नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के बाद आप जब z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितने ज़ीरोज़ आपके राइट साइड आ रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। अगर एक भी ज़ीरो आपका राइट साइड में आता है, इसका मतलब है कि सिस्टम अनस्टेबल है, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल होगा। अच्छा, p कितना होगा, यहाँ पर देखो, एक p आपका है, सॉरी पोल्स कितने हैं इसके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के, तो एक है 0 पे, एक है आपका -1/2 पे और एक है -1 पे। मीन्स सारे ही पोल्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है। जबकि जो हमारा फार्मूला है, चाहे वो चेंज इन आर्ग्यूमेंट का हो या फिर वो एनसर्कलमेंट का हो, दोनों में ही जो आपका p है वो क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स lying in the right side of the S plane, right half of the S plane। तो यहाँ right half of the S plane में एक भी आपका पोल नहीं है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब एनसर्कलमेंट हम चेक करें या फिर चेंज इन आर्ग्यूमेंट चेक करें, उससे फिर हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरोज़, राइट। नाउ तो देखो क्वेश्चन में क्या किया गया है, सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, पोलर प्लॉट। तो सिस्टम किस टाइप का है, टाइप 1 है सिस्टम का, ठीक ना। अच्छा, टाइप 1 में आपका जो है डबल पोल है, ट्रिपल पोल एक्चुअली है। तो ट्रिपल पोल का सिस्टम है, तो इसका आपका जो पोलर प्लॉट बनता है वो कैसा बनता है, कुछ याद है आपको। इसका आप पोलर प्लॉट देखिए, यहाँ बनाया हुआ है, कैसे बनता है, आपके -90 वाले से स्टार्ट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में -90 से स्टार्ट होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आके ये एंड होगा ओरिजिन पर, -270 के पैरेलल आकर एंड होगा। मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0 आपका -90 पर होता है, जहाँ m आपका इनफाइनाइट होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट m इज इक्वल टू 0 पर होगा, एंड एंगल कितना होगा, -270 डिग्री, ठीक है। अगर एक पोल ये जो आपका 1+s है वो नहीं होता, सिर्फ डबल पोल ही होते, मीन्स एक आपका ओरिजिन पे और एक लेफ्ट हैंड में आपका पोल होता, तो उस समय आपका क्या बनता है यहाँ पे, उस समय ये जो आपका पूरा कर्व है पोलर प्लॉट का, ये कम्प्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ठीक ना। इनफाइनाइट से चलता -90 से और -180 पे आके ओरिजिन पर मिल जाता। तो अगर एक पोल और ऐड हुआ तो मैंने क्या बताया हुआ है कि आपका जो एंडिंग है वो -90 डिग्री रोटेट हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर यही केस है कि एक पोल इसमें ऐड और हुआ है, इस वजह से ये क्या हुआ है, -270 पर आके ओरिजिन पर एंड होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसका मिरर इमेज बनाते हैं पोलर प्लॉट का, और मिरर इमेज बनाने के बाद इसको आप नाइक्विस्ट कंटूर बना देते हो,
ठीक है। तो नाइक्विस्ट कंटूर बनने के बाद ये आपका कंप्लीट बन जाता है नाइक्विस्ट प्लॉट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका पोलर प्लॉट आपके -180 डिग्री वाले एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक ना। तो वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है यहाँ दिख रहा है आपके ग्राफ में, आप देखेंगे -1 + j0 उसके बाहर है, ठीक ना। मीन्स 0 और -1 के बीच में कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका नाइक्विस्ट प्लॉट -1 + j0 को एनसर्कल नहीं करता है। जब नहीं करता है तो n क्या हो गया, 0। n 0 हो गया तो आपका z कितना आ जाएगा इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, 0। p ऑलरेडी 0 है, n भी 0 हो गया तो z भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो एक भी पोल आपका राइट हाफ में नहीं है, इसलिए सिस्टम क्या है, स्टेबल। देखो क्या लिख रहा है, द सिस्टम इज स्टेबल बिकॉज नो क्लोज लूप पोल्स लाई इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक। तो आप क्लोज लूप पोल्स कहें, ठीक ना, या फिर उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स कहें या जीरोस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहें, बात बराबर है। क्लियर है ना। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन, ये देखो, कंसीडर अ फीडबैक सिस्टम हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ होगा k डिवाइडेड बाई s + 1, s + 1.5, s + 2, ठीक ना। मीन्स ओपन लूप पोल्स कितने होंगे, 3 पोल होंगे। और टाइप क्या है सिस्टम का, टाइप है सिस्टम का 0, ठीक। अब 0 टाइप का सिस्टम है, ओपन लूप पोल है, 3 पोल हैं ओपन लूप, ठीक ना। तो ये कैसे होगा, कैसा इसका बनेगा, तो ये ओमेगा = k पर आपका 0 डिग्री वाली लाइन पर से आपका स्टार्ट होगा पोलर प्लॉट, और कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा -270 वाले पर, ठीक ना। तो -270 वाले एक्सिस पर ये आके ओरिजिन पर आके ख़त्म होगा, ठीक। इस टाइप का आपका ये पोलर प्लॉट बनेगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ आपके में एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक जगह ये रियल एक्सिस को कट करेगा -120 वाली लाइन पे, और -90 वाली लाइन पे इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो जब आप इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, ठीक। अब आपको वही पॉइंट पता करना है कि कहाँ कट कर रहा है। उससे क्या मालूम होगा कि -1 + j0 इनक्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर वैल्यूज देखिए, कुछ वैल्यूज अगर ये दिया हो, क्या क्वेश्चन कंप्लीट देखें क्या कह रहा है। इट इज डिजायर्ड दैट ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव रियल पार्ट्स लेस देन -1। तो सारे पार्ट्स इसके -1 से कम है, ठीक ना। क्या कह रहा है, एक्सटेंड द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k की लार्जेस्ट वैल्यू पता करने के लिए नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हमें इसमें लगाना है, ठीक ना। सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे कि आपका सिस्टम स्टेबल हो। तो सिस्टम स्टेबल होगा कब होगा, जब सारे आपके जो ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ लाई करेंगे, क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो कहाँ लाई करेंगे, वो -1 और 0 के बीच में लाई करें, ठीक ना। ठीक है जी, मतलब आपका जो पोलर प्लॉट है मीन्स नाइक्विस्ट प्लॉट है, वो कभी भी -1 को एनक्लोज ना करे। अगर नहीं करेगा तभी आपका जो है सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो कैसे क्या किया है, GSHS को आपने क्या किया है, यहाँ S की जगह -1 + j पुट कर दिया, ठीक ना। -1 + j पुट करने का कारण ये है कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इट इज़ डिजायर्ड दैट ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव रियल पार्ट्स लेस देन -1। रियल पार्ट्स हमेशा -1 से कम हैं, ठीक ना।
रियल पार्ट हमेशा -1 से कम है, मतलब -1 के लेफ्ट में है, ठीक है। तो हमने अपना ओरिजिन जो है शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, -1 पे। हमें अपने सिस्टम का ऐसा कंडीशन रखना है, के की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो -1 और 0 के बीच में कोई भी रूट ना आए, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमने उसका ओरिजिन शिफ्ट कर दिया फ्रॉम 0 टू -1, ठीक। जब 0 से -1 पे शिफ्ट कर दिया, तब जो हम अब अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे वो हम सिस्टम को स्टेबल करने के लिए अभी भी हम क्या करेंगे कि सारे पार्ट्स, सारे रूट्स हमारे क्या हों, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में हों, ठीक। तो अब जब -1 से भी लेफ्ट में होगा तो सिस्टम और ज़्यादा स्टेबल हुआ ना जी, ठीक है। तो हमें वही काम करना है कि अब हमें यहाँ पर अपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सिस्टम हमारा स्टेबल हो, ठीक। तो अब देखो s इज इक्वल टू -1 प्लस जे ओमेगा पुट कर दिया। -1 प्लस जे ओमेगा पुट करने के बाद आप इसका क्या पता करेंगे, इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करने का सारा वैल्यूज़ पता करेंगे, मीन्स मैग्नीट्यूड, एंगल, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ये सारी वैल्यूज़ आप पता करेंगे, ठीक। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, के का कंडीशन, जैसे यहाँ पर के निकल के आया है लेस देन 0.7518, ठीक ना। तो यही आपकी के की लार्जेस्ट वैल्यू होगी। Where I use Nyquist criteria, determine whether the closed loop system having the following open loop transfer function is stable or not. If not, how many closed loop poles lie in the right half of S plane, ठीक है। अब ये जो आपके पास सिस्टम दिया हुआ है ये टाइप 2 का सिस्टम है। इस टाइप 2 के सिस्टम में अब आपको क्या पता करना है कि क्या सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ठीक ना। तो इस टाइप का सिस्टम, टाइप 2 का सिस्टम, ये आपके -180 वाले एक्सिस पर इनफाइनाइट जाता है पोलर प्लॉट, ठीक ना। तो जब आप इसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये -1 प्लस J0 को एनसर्कल करेगा। अब कितनी बार एनसर्कल करेगा वो डिपेंड करता है कि कितने पोल्स हैं और कितने जीरोस आपके राइट साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद फिर उसको नाइक्विस्ट में बनाया, या आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर -1 प्लस J0 एनक्लोज हो रहा है, एनसर्कल हो रहा है, ठीक है। और कितनी बार एनसर्कलमेंट हो रहा है, 2 बार। एक बार छोटा वाला सर्कल एनसर्कल कर रहा है और एक बार बड़ा वाला सर्कल एनसर्कल कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 बार एनसर्कलमेंट हो रहा है इसका, इसलिए सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, ठीक। अच्छा, जीरोज आपको निकालने तो पहले पोल्स निकालो। ओपन लूप पोल्स कितने हो गए, ओपन लूप पोल्स आपके हो गए 0। राइट साइड में कितने पोल्स हैं, 0। तो 0 माइनस Z, ठीक है, इज इक्वल टू एनसर्कलमेंट कितना है, 2। और किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज होता है तब पॉजिटिव लेते, क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो -2 -2 इज इक्वल टू -Z, सो Z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नाइक्विस्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक ना। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं लगभग नाइक्विस्ट के, तो इनको आप कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम अगले वीडियो में अपने बोडे प्लॉट पर चलेंगे कि बोडे प्लॉट कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक ना, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर है जी।